उसका। तो जो इनका आईडी हैक किया वो बेल पर है, और जिसका आईडी हैक हुआ वो जेल में है। चूँकि हम तो विक्टिम है ना, मैंने जो अपराधी था वो छोड़ दिया गया, और जो अपराधी जिसको प्रभावित, तो जो इनका आईडी हैक किया वो बेल पर है, और जिसका आईडी हैक हुआ वो जेल में है। चूँकि हम तो विक्टिम है ना, मैंने जो अपराधी था वो छोड़ दिया गया, और जो अपराधी जिसको प्रभावित, पटना में 9 तारीख को उनका एक बेल डिसाइड होने वाला है। प्लस पटना में 4 केसेस उन पर चल रहे हैं नॉमिकल ऑफेंस के। तो इन चारों केसेस में जो इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो कुछ डर तो लग रहा था समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैडम ने तवज्जो दिया और बड़ी अच्छी तरह से हम लोग की बात समझी वो। और हम लोग का प्रेयर यही था कि चूँकि मनीष का जितने भी केसेस अब हैं वो बिहार में हैं, तमिलनाडु केस में तो बेल उसको मिल चुका ऑलरेडी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार का सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क बिहार 24 के साथ। जिस मनीष कश्यप को तमिलनाडु से बिहार लाए, बिहार में भी उनको एक बहुत बड़ी राहत मिली है कि उनको अब बिहार से फिर से वापस मदुरई जेल नहीं जाना पड़ेगा। आज उसी वकील सर से मिलेंगे जो कि सीनियर हाई कोर्ट के एडवोकेट है, एस के मिश्रा सर। अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी, मनीष कश्यप कब तक हमारे तमाम जितने भी हमारे बिहार के समर्थक हैं, जो भी उनके भाई अपने हैं, जो भी उनके अपने सगे संबंधी हैं, उनके पास खुलेआम वो कब आकर के गले मिलेंगे, आइए जानते हैं कि आगे की प्रक्रिया उनकी क्या होगी। सर, क्या लगता है कि जिस तरह से सर आप मदुरई से इनको फिर से बिहार लेकर के आ गए हैं, तो अब क्या लगता है फिर से उनको मदुरई जाना पड़ेगा, ये इस तरह का क्या? नहीं, मदुरई से बिहार हम लेके नहीं आए हैं, कहीं ना कहीं तो सर आपका अहम भूमिका है, जो कि पुलिस लेके आई है और बेतिया लेके आई है। बेतिया कोर्ट में मनीष को प्रोड्यूस करना था वहाँ फिजिकली, तो फिजिकल प्रोडक्शन के लिए वो बेतिया पुलिस लेके आई है, सॉरी तमिलनाडु पुलिस लेके आई है बेतिया के कोर्ट के बुलावे पर। अब अलबत्ता ये रहा कि उनको पटना लाया गया, चूँकि बेतिया में तो केस उनका जो होना था हो गया। अभी लगता है कि फिर 9 तारीख को वहाँ डेट है, या 16 को 17 को डेट वहाँ पर है, 21 को डेट वहाँ पर है। पटना में 9 तारीख को उनका एक बेल डिसाइड होने वाला है। प्लस पटना में 4 केसेस उन पर चल रहे हैं नॉमिकल ऑफेंस के। तो इन चारों केसेस में जो इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो मैंने पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हुआ है, बाकी यहाँ पर है, तो उनकी आवश्यकता यहाँ पर है। इसी चीज़ को हम लोगों ने कोर्ट के सामने प्रेस किया, लेकिन ये कोइंसिडेंस था कि जिस कोर्ट में मनीष को प्रोड्यूस किया गया था वो कोर्ट वैकेंट था आज। श्री मनोरंजन झा जी थे पहले हम लोग के यहाँ, सब जज थे, यहाँ 1 थे यहाँ पर, उनका ट्रांसफर आरा CGM हो गया, तो कोर्ट वैकेंट था वो। और उनके इंचार्ज में सारिका मैडम थी यहाँ पर, जो बहुत ही अच्छी और अच्छी न्यायविद है, वो अच्छी जानकार हैं लॉ की वो, और वो स्ट्रिक्ट एंड डेडिकेट ऑनेस्ट लेडी है वो। उनके यहाँ इनको प्रोड्यूस किया गया, तो कुछ डर तो लग रहा था कि मैडम पता नहीं हम लोग की बात समझ पाएंगी या नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैडम ने तवज्जो दिया और बड़ी अच्छी तरह से हम लोग की बात समझी वो। और हम लोग का प्रेयर यही था कि चूँकि मनीष का जितने भी केसेस अब हैं वो बिहार में हैं, तमिलनाडु केस में तो बेल उसको मिल चुका ऑलरेडी, बेतिया का भी ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है, पटना के जो केसेस हैं वहाँ इनको मनीष की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मनीष को तमिलनाडु न भेज के पटना ही रखा जाए। मैडम ने स्वीकार कर लिया हम लोग का प्रेयर को, और ये बता दिया कि नहीं, मनीष अब तमिलनाडु नहीं जाएंगे, ये बिहार में रहेंगे, पटना बेऊ जेल में रहेंगे, और अगर तमिलनाडु पुलिस को कभी वापस ले जाना होगा तो कोर्ट से परमिशन लेके ही ले जाएगा वहाँ से। यही आज आप लोग साफ तौर पे सुन सकते हैं कि मनीष कश्यप अब तमिलनाडु नहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं ये बात कहा जा सकता है, और जब भी जाएंगे विथ कोर्ट परमिशन से हो जाएंगे। सर, एक उनके ऊपर आप जस्ट अभी बोले कि 4 केस और है, तो उस 4 केस का लगभग कब तक उनका बेल मिल जाएगा, तो ताकि वो अपने बिहार में फिर से अब आजाद घूम सके? बेल तो फाइल किया गया है, उसी में से एक बेल जो है इकोनॉमिकल ऑफेंस 4, ये 9 तारीख को है, ADA किस साहब के यहाँ बेल है वो, तो डिसाइड होगा, देखा जाएगा। फिर ऐसे ही सब केस का क्रमशः इसी मंथ सब की बारी आ जाएगी वो। तो अगर ये बेल नहीं मिलता है तो हाई कोर्ट जाएंगे हम लोग, हाई कोर्ट में बेल नहीं मिले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम लोग। लेकिन कोई भी आदमी जेल थोड़ी कन्विक्शन थोड़े कर देंगे हम, इससे बड़े बड़े हीनियस क्राइम में बेल मिल जाता है। सर, क्या लगता है कि मनीष कश्यप क्या इतना बड़ा अपराध कर चुके थे जो उनके ऊपर NSA जैसा एक्ट लग गया, देशद्रोही जैसा एक्ट लग गया, क्या वो उतना बड़ा क्राइम किए हुए थे क्या? देखिए, क्राइम होता है, छोटा या बड़ा नहीं। अगर आप किसी का पिन चुरा लें या किसी का पेन चुरा लें, सजा दोनों में वही होगा। 379 में आप एक्यूज माने जाएंगे, बशर्ते कि पिन चुराने वाले को भी पिन चुराने से उसको दिक्कत हुआ हो। तो क्राइम छोटा हो या बड़ा हो अलग बात है, लेकिन हम लोग को देखना ये होगा कि इसमें किस तरह का पनिशमेंट इनको मिलता है या किस तरह का कोर्ट इसको पेश करता है। बट हम लोग अभी ट्रायल में देखेंगे उसको। हम लोग कोई ऐसा ऑफेंस मनीष ने नहीं किया है कि उसको बहुत बड़ा किया जाए, उसको सजा दी जाए। सर, आज आपसे मनीष कश्यप जी कोर्ट में मिले,
तो कैसे लगे कि कहीं ना कहीं बिहार का शेर कहीं डर तो नहीं गया है, कहीं से डरा धमका लगा, या फिर से बिहार का शेर उसी तरह दहाड़ रहा था जो पहले बिहार के लोगों के लिए गरीबों का आवाज़ बन के उभरा हुआ था? नहीं नहीं, मनीष का कॉन्फिडेंस लेवल कहीं कम नहीं था। बात करने के अंदाज थोड़े नम्र जरूर थे, लेकिन जो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास था मनीष का, वो कम नहीं था। वो पहले की तरह ही बरकरार है और वही मुस्कुराहट, वही सब कुछ था। हाँ, लेकिन जब अपने लोगों को वो देख लिए कि भाई हम कस्टडी में हैं, बाकी हमारे मित्र लोग बाहर घूम रहे हैं, थोड़ा आंखें नम उनकी हो गई और मिलना चाहे। लेकिन सब लोग साथ में थे, सब लोगों ने ढाढ़स बधाया कि अब तो पटना आ गया, अब क्या, जब मर्जी मिल लेंगे हम लोग। अब मतलब मनीष कश्यप जी कब तक बाहर आ जाएंगे, इस बात एकदम क्लियर कर नहीं दीजिए। नहीं नहीं नहीं, ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि टाइम फ्रेम न्यायालय के लिए तय करना बड़ा मुश्किल होता है हम लोग के लिए। हम लोग बेल फाइल कर रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं उसके लिए। आ जाएंगे, जल्दी ही आ जाएंगे, वो बहुत जल्दी आ जाएंगे। जितने भी केसेस हैं सब में इनका बेल होगा और बरी होकर बाहर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप साफ तौर पे सुन सकते हैं मनीष कश्यप जी बहुत ही जल्द बाहर आएंगे, ऐसा उनके सीनियर एडवोकेट एसके मिश्रा सर का कहना है। बाकी आप लोग का क्या इस पे राय है जरूर कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। क्या मनीष कश्यप इतना बड़ा अपराध कर चुके थे कि उनके ऊपर एनएसए जैसा एक्ट लगा? एक सवाल और है सर, क्या मनीष कश्यप को राजनीति तहत से फंसाया गया था क्या? ये कहना मुश्किल है। अभी तो ट्रायल चले, ट्रायल में सामने आए कि इकोनॉमिकल ऑफेंस यूनिट ने जो केस किया है वो इकोनॉमिकल ऑफेंस कैसे है। हमने तो क्वेश्चन कोर्ट में बहस के दौरान रेज किया था कि इकोनॉमिकल ऑफेंस है ही नहीं, लेकिन उनके प्रोसिक्यूशन ने कहा, जो पीपी थे उनको बताया कि इकोनॉमिकल ऑफेंस में और भी कई केसेस होते हैं। तो ये हम लोग ट्रायल में पूछेंगे उनसे कि और कितने केस इकोनॉमिकल ऑफेंस में लाए जा सकते हैं, इकोनॉमिकल ऑफेंस है क्या, तो इस तरह का ऑफेंस क्या होता है, कितने पैसा लिया गया, कितना गबन किए, कितना देश बिहार राज्य को क्षति उससे हुई, और क्या क्या अपराध हो सकता है इकोनॉमिकल ऑफेंस का, बताएंगे ट्रायल में वो। सर उनके आईडी से एक वीडियो और फोटो जिसके लेकर के आज इतना बड़ा उनको मुश्किल के सामना करना पड़ रहा है, क्या वो उन्हीं ने किया था या कैसे हुआ था उसमें? नहीं नहीं, डायरी में स्पष्ट आया है कि कोई जितेंद्र कुमार नाम का लड़का था जिसने इनका आईडी हैक किया था, और उसने इनके आईडी माने ईमेल आईडी से, या जो इनका अपना होता है लिंक वगैरह क्या होता है बनाते हैं आप लोग हैं, तो वो बना के और उसने मीडिया माने इनका फोटोग्राफ जो है वो पोस्ट किया। उसने ये कबूल कर लिया है कि हाँ इनका हम आईडी हैक किए थे, ये डायरी में भी आ गया है, पुलिस में कॉन्फेस कर चुका है वो। पुलिस ने कस्टडी में उसको ली थी, लेकिन उसको बेल दे दिया गया उसका। तो जो इनका आईडी हैक किया वो बेल पर है, और जिसका आईडी हैक हुआ वो जेल में है। चूँकि हम तो विक्टिम है ना, मैंने जो अपराधी था वो छोड़ दिया गया, और जो अपराधी जिसको प्रभावित किया, जो प्रभावित हुआ, जो पीड़ित है, वो जेल में है। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के साथ अन्याय हुआ है, इस बात को क्या मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल अन्याय हुआ है, इसको कहीं दो मत नहीं है। आप साफ तौर पे सुन सकते हैं एसके मिश्रा जी जो हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है, जो कि मनीष कश्यप जी का केस भी लड़ रहे हैं, जो कि मदुरई से हमारे बिहार लाए, और बिहार के जितने भी जनता है, जितने भी उनके समर्थक, सबको कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे मुस्कान देने का कोई काम किया है। तो हम बता सकते हैं साफ तौर पे कहीं ना कहीं इनका अहम भूमिका रहा है एसके मिश्रा सर का। और एक बात और जाने सर, उनके जो भी समर्थक है उनके लिए क्या कहिएगा सर आप? बस समर्थक हैं वो सब्र रखें, कोई गलत काम ना करें, बहुत ज़्यादा उत्तेजित या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना हो चीज़ के लिए, क्योंकि जो भी आप तोड़ फोड़ करेंगे अपने राज्य का अपना ही करेंगे, उससे क्या फ़ायदा, उससे मनीष बाहर तो नहीं निकलेगा और केस कमज़ोर हो जाएगा। तो धैर्य रखना होगा, थोड़ा सा आ जाएंगे बाहर। बस थोड़ा धैर्य रखिए, मनीष कश्यप जी जरूर बाहर आएंगे, ऐसा इनके वकील का कहना है। तब तक के लिए